आइए हम प्रार्थना करते हैं। हे मेरे महान सामर्थी दयालु कृपालु परमेश्वर, सृष्टि को बनाने वाले प्रभु यीशु, हमारी प्रार्थना है आज की शाम और आज की सभा में प्रभु आपकी उपस्थिति में हम सब इकट्ठा होकर आए हैं। प्रभु हमारी प्रार्थना है कि आप स्वर्ग से, आप अपने वचनों से हम सभी से बातें करें, हम सभी को पवित्र आत्मा के द्वारा सिखाएं, और ताकि हम परमेश्वर तेरे वचन को जान सकें और तेरे साथ हम अपने रिश्ते को मजबूत कर सके। यीशु तेरे नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। ना आज का जो संदेश का शीर्षक है जो प्रभु में क्या है, प्रभु का आनंद। ना प्रभु का आनंद क्या है, ना प्रभु का आनंद क्या है, हम उसके बारे में देखते हैं कि एक कहानी से मैं शुरू करने जा रहा हूं। ना हम लोगों ने कहानी को सुना होगा, निर्गमन का 14 अध्याय में जो मूसा ने ना मिस्र से लोगों को छुड़ाकर लेकर आया तो लाल समुद्र के बीच में आकर खड़ा हो गया, और उस समय फिरौन की सेना ना उनको मारने के लिए सामने खड़ी है और पीछे क्या है, लाल समुद्र है। और लाल समुद्र को पार करने के लिए उनके पास कोई रास्ता नहीं है। और उस समय मूसा के पास लोगों ने जाके ना कहा, क्या मिस्र में कब्रें नहीं थी क्या? यहाँ सामने फिरौन की सेना ना चली आ रही है और यहाँ लाल समुद्र में हम लोग खड़े हैं, कोई रास्ता नहीं। मगर मूसा ने क्या कहा ना, परमेश्वर के पास जाकर परमेश्वर के पास गया और मूसा ने क्या कहा कि तुम अब खड़े खड़े उद्धार का दर्शन को देखोगे। क्या करोगे? उद्धार का दर्शन को देखोगे। और उसके बाद में मूसा ने वो लाठी को लिया और समुद्र के ना बीच में रखा, और समुद्र क्या हो गया, 2 भाग हो गया। और 2 भाग होने के बाद में इस कहानी को पढ़िएगा, निर्गमन की किताब 14 अध्याय में 2 भाग हो गया। और बाइबल में लिखा है कि सारे के जितने लोग थे वो सारे के सारे लोग क्या हो गए ना, समतल भूमि से प्रवेश होकर उस पार चले गए। और जितने फिरौन की सेना ना उस रास्ते से जब आई तो पानी जब उसमें पूरा भर गया, वापस जुड़ गए ना, और उसके बाद में सारे के सारे लोग मर गए। और इसके बाद की घटना मैं बता रहा हूं कि जब मिस्र के लोग जब उस पार सब चले गए तो मरियम और मूसा और जितने लोग वहां पर थे, मिस्र से जब छुड़ाए हुए लोग थे, उन लोगों ने वहां पर डबली लिया और वहां पर आराधना करने लगे। क्या करने लगे? आराधना करने लगे। वो प्रभु का आनंद को उन्होंने देखा नहीं था। वो आनंद, खुशी को, प्रभु का आनंद का मतलब क्या है? आनंद का मतलब क्या है? खुशी। और जब कोई इंसान के जीवन में प्रभु कार्य करता है तब उनके अंदर क्या होता है? आनंद मिलता है। क्या मिलता है? वो आनंद से भरकर परमेश्वर की क्या करने लगे? महिमा करने लगे ना। और हम देखते हैं मूसा 15 अध्याय जब पढ़ोगे तो वहां पर वो खुशी का ना माहौल देखना चाहिए था कि मरियम क्या कर रही है, वहां पर डपली लेकर है ना आराधना कर रही है, परमेश्वर की स्तुति कर रही है, परमेश्वर की महिमा कर रही है। वो आनंद से भरा हुआ जीवन, जब लोगों के जीवन में गवाहियां होती हैं, लोगों के जीवन में चमत्कार होते हैं, उस चमत्कारों के द्वारा जब हमें आनंद मिलता है, वो प्रभु का आनंद मिलता है, उससे बढ़कर खुशी हमारे लिए कोई चीजें मायने नहीं रखती है। हालेलुया। मतलब प्रभु का आनंद क्या है? हम देखते हैं प्रभु का आनंद क्या है। हम देखते हैं कि आदम और हवा को जब परमेश्वर ने जब बनाया और उन्होंने जो आदम की वाटिका में रखा, और परमेश्वर ने जब उनके जीवन में बहुत सारे खुशियां था, मगर उनके बीच में जो शैतान के रूप में सांप आया और उसने क्या कहा ना, अगर तू इस पेड़ का फल खाएगी तो क्या हो जाएगी? परमेश्वर के जैसे बन जाएगी। अब ध्यान दो, उनके पास आनंद है, उनके पास खुशी है, क्योंकि परमेश्वर रोज आदम और हवा के साथ ना शाम के समय, ठंडे के समय पर जाकर उनके साथ समय बिता रहता है, उनके साथ खुशियां मना रहता है। मगर उस आनंद को खोने के लिए ना शैतान उनके बीच में आकर क्या किया ना, परमेश्वर से दूर किया, और वो आनंद को क्या किया, उन्होंने खो दिया। जो खुशी था वो आनंद को खोने के द्वारा उनके जीवन में क्या आया? मौत आया। और मौत से अलग करने वाला इस संसार का दुश्मन है जो शैतान, और शैतान ही है जो आज लोगों के घरों में वो खुशियों को ना चुराने के लिए बहुत सारे उपाय करता है। जैसे आदम और हवा के बीच में आकर कहा कि यदि अगर तू इस पेड़ का फल खा लेगी तो परमेश्वर का जैसा बन जाएगी। उसने ऐसे खुशियां का जो समस्या का बीज को उत्पन्न किया, और परमेश्वर से क्या किया, उन लोगों का जो आनंद था वो खो दिया। मगर एक ही चीज है, परमेश्वर का आनंद है ना,
जो आदम और हवा ने खो दिया, मगर आदम और हवा जो आनंद को खोने के द्वारा परमेश्वर ने अपने बेटे यीशु मसीह को भेजा यूहन्ना 3:16 में, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, और जो कोई इस पर क्या किया, विश्वास किया, वो क्या पाया, उद्धार पाया, अनंत काल का जीवन पाया। जो आनंद जो आदम की वाटिका में खो दिया, और वही खुशी, वही आनंद ना यीशु मसीह ने क्या किया, अपने जीवन को हमारे आपके लिए दिया। और जो आनंद खो दिया था, उस आनंद को फिर से हमें मिला ना। लूका की किताब में 1 46 और 47 में कहता है, तब मरियम ने कहा, मेरा प्राण प्रभु की बड़ाई करता है। किसके द्वारा यीशु का जन्म हुआ? मरियम के द्वारा। और मरियम क्या कहती है? तब मरियम ने कहा, मेरा प्राण जो है प्रभु की बड़ाई करता है। क्यों? क्योंकि वो आनंद, वो खुशी जो एक धर्मी स्त्री ने कभी पाया नहीं, परमेश्वर के पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री को जब खुशी मिला, वो आनंद मिला, तो आनंद मिलने के द्वारा वो कहती है कि मेरा प्राण प्रभु की क्या करे, बड़ाई करे। और कहता है 47 में कहता है, और मेरी आत्मा मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर से आनंदित हुई है। हालेलुया ना। मेरा उद्धार करने वाला परमेश्वर, जो मेरे द्वारा जब जन्म लेने वाला परमेश्वर का पुत्र, वो उससे वो आनंदित हो गई और खुशियों से भर गई। ये क्या है ना, ये विश्वास का ना, ये हमारे आनंद का जो आनंद है, प्रभु का आनंद क्या है, हम उसको देखते हैं कि मरियम के जीवन से एक उद्धारकर्ता इस दुनिया में जन्म लिया, और वही हमारे लिए क्या बना ना, हमारे लिए वो रास्ता बनाया। और यशायाह की किताब में 25:9 में कहता है, उस समय यह कहा जाएगा, देखो हमारा परमेश्वर यही है। ध्यान दो है ना, मरियम के द्वारा यीशु मसीह क्या हुआ, जन्म लिया। और यशायाह की किताब में हमने 25:9 में सुना कि उस समय यह कहा जाएगा, देखो ये हमारा परमेश्वर यही है। और हम इसी के बारे में बाट जोते आए हैं कि वह हमारा उद्धार करे, यह वह यही है। क्या हम है ना इंतजार कर रहे हैं? लोग क्या कर रहे हैं? इंतजार कर रहे हैं कि लोगों के जीवन में यीशु मसीह आए, वो आनंद को लेकर आए, वो उद्धार को लेकर आए, ताकि उनका जीवन क्या हो सके, बदल सके, उनका जीवन बच सके, उस नरक से, उस पाप से बच सके। और आगे कहता है कि वह हमारा उद्धार करने यहोवा यही है, हम उसकी बाट जोते आए हैं, हम उससे उद्धार पाकर मग्न और आनंदित होंगे। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम पर विश्वास के द्वारा वो जो आनंद है, जो खुशियां हैं, जो हमने अदन की वाटिका में खो दिया, और यीशु मसीह के जन्म के द्वारा हम सभियों ने वो आनंदित होकर, वो मग्न होकर हम सभियों ने पाया है। हालेलुया है ना। पहला पतरस का 1:8 में कहता है, उसने तब तुम बिन देखे प्रेम रखते हो। क्या करते हो? बिन देखे उसे क्या करते हो? प्रेम रखते हो। और अब तो उस पर बिन देखे विश्वास करके ऐसे आनंदित और मग्न होते हो, जो वर्णन से और महिमा से भरा हुआ है। हालेलुया ना। जो हमने यीशु को देखा नहीं, और यीशु मसीह से क्या करते हैं? हम प्रेम करते हैं। और क्योंकि उसने हमें, उसके नाम पर हमने क्या किया? विश्वास किया। और विश्वास क्या है हमारे लिए ना? हम लोग देखते हैं कि विश्वास जो बहुत सारी चीजें दिखाई देती हैं, उस पर हम विश्वास नहीं करते। मगर यीशु मसीह, पतरस कहता है कि तुमने क्या किया? बिन देखे मुझसे क्या किया? प्रेम किया और विश्वास किया। और विश्वास के द्वारा तुम्हारा उद्धार करने वाला जो उससे पाकर तुम्हारा जीवन क्या हो गया? मग्न हो गया, आनंदित हो गए। हम आनंदित से भरकर उसकी महिमा कर रहे हैं, उसकी बड़ाई कर रहे हैं। मगर विश्वास क्या है ना? यीशु मसीह का चेला, 12 चेलों में से एक चेला थोमा था। याद है आपको? थोमा ने यीशु मसीह जब है ना कब्र में थे, तो यीशु मसीह ने लोगों को, यीशु मसीह के चेलों ने कहा कि यीशु ने कहा था हम सबको कहां मिलना है? गलील में मिलना है। मगर थोमा ने क्या कहा? जब तक मैं यीशु को ना अपने हाथों से छू ना लूं, तब तक विश्वास ना करूंगा। मगर हमें और आपको यीशु मसीह ने क्या कहा कि धन्य है वो लोग जो मुझे नहीं देखे फिर भी क्या करेंगे? विश्वास करेंगे। क्या करेंगे? क्या करेंगे? आवाज नहीं आ रहा। क्या करेंगे? हालेलुया ना। हम तालियां दे सकते हैं परमेश्वर को ना। हमने यीशु मसीह को नहीं देखा, मगर यीशु मसीह कहता है धन्य हो तुम जो मुझे नहीं देखे फिर भी विश्वास। मत थोमा का जीवन देखो ना। थोमा का जीवन हम लोग देखते हैं कि यूहन्ना का 20:20 में ना, कि थोमा ने ना, थोमा के पास जब यीशु मसीह प्रकट हुआ तो कहा तुम सबको क्या करे है ना, मिले,
शांति मिले। और उसके द्वारा क्या हुआ ना, वहां पर लोगों ने उस शांति के बारे में ना उस सबको सुना। और सबसे पहले ना यीशु ने क्या कहा ना, थोमा को बुलाया, बोला इधर आ ना, मेरे पंजर में हाथ डालकर देख ना। यूहन्ना का 20 में हम लोग पढ़ेंगे, वहां पर कोई पढ़ेगा यूहन्ना का 20:20। और यह कहकर उसने अपना हाथ हाँ। और अपना पंजर हाँ। प्रभु को दिखाया। हाँ। तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हालेलुया ना। जब यीशु मसीह ने कहा कि अपना हाथ लेकर आ और मेरे पंजर में डाल, और तब चेलों ने देखकर क्या हुआ, आनंदित हुए। हालेलुया ना। चेलों ने देखकर आनंदित हुए कि यही थोमा ने हम लोगों को बोला था कि ना, मैं जब तक यीशु को देख नहीं लूंगा तब तक क्या करूंगा, विश्वास नहीं करूंगा। मैं चेलों ने यीशु को ना देख कर क्या हो गए, आनंदित हुए, खुशी हुए। और खुशी से क्या हुआ ना, उनका जीवन। अब हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग हैं विश्वास नहीं करते, मगर एक ही चीज है, विश्वास करने वालों को परमेश्वर के पास आना चाहिए, विश्वास से आना चाहिए। कैसे आना चाहिए, विश्वास से आना चाहिए। और विश्वास करने वालों को परमेश्वर प्रतिफल देगा। ये क्या है, ये परमेश्वर का वादा है। उसने जो वादा किया है वो पूरा करेगा। मगर हमें क्या करना है ना, हमें विश्वास में बने रहना। कई बार हम विश्वास नहीं रखते, मगर आपका विश्वास के द्वारा परमेश्वर आपको प्रतिफल देगा, वो खुशियां देगा। जो आनंद हम कई बार खो देते हैं, कई बार हम लोग खुशियां को खो देते हैं, मगर परमेश्वर देगा। हम लोग देखते हैं कि दानियल को शेर के पिंजरे में डाला गया ना, शेर के पिंजरे में डाला गया, मगर राजा पूरी रात क्या हुआ, सोया नहीं। और वहां पर ना बेचैनी था, राजा को बेचैनी था। मगर दानियल कहा था, शेर के मांग के पिंजरे में। दानियल किताब 6:23 में राजा कहता है, तब राजा ने बहुत आनंदित होकर, ध्यान से सुनो सबको, राजा ने क्या कहा, बहुत आनंदित होकर दानियल को गड्ढे में से निकालने की आज्ञा दी। अतः दानियल गड्ढे से निकल गया और उस पर हानि का कोई भी चिन्ह ना पाया, एक भी खरोच ना दानियल के शरीर में नहीं पाया, क्योंकि वह अपने परमेश्वर पर क्या करता था, विश्वास रखता था। क्या रखता था, अगर विश्वास ना होता तो सोचो दानियल का जीवन क्या था, प्रार्थना का जीवन था। दिन में कितना बार प्रार्थना करता था वो, 3 बार। सोचो ना, यही विश्वास को उसने पाया, और विश्वास के द्वारा ना राजा उसको क्या किया, उस खड्डे में से बाहर निकालकर कहा ना, उसका मन क्या हो गया, खुशियों से भर गया। जो रात भर सोया नहीं है ना, शेर के पिंजरे में है। सोचो शेर के पिंजरे में अगर कोई है तो उसका जीवन क्या होगा। मगर राजा ने कहा कि उसको जो बाहर निकला, एक भी खरोच उसके शरीर पे नहीं पाया। और वही ना क्या विश्वास क्या कहता है कि क्योंकि वह अपने परमेश्वर पर क्या करता था, विश्वास रखता था। क्या हम विश्वास रखते हैं, हमारा भी फर्क हो सकता है ना। क्या हम उस आनंद को पाने के लिए हमारे अंदर वो विश्वास है, वो जीवन है, वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम देखते हैं ना, और एक चीजों को देखते हैं हन्ना का जीवन में ना। हन्ना का जीवन में हम लोग देखते हैं कि हन्ना के पास क्या नहीं था, संतान ना होने के कारण उसके पास बहुत दुख था, बहुत तकलीफ थी। मगर हन्ना ने क्या कहा ना, पहले शमूएल का 2:1 और 2 में, तब हन्ना ने प्रार्थना करके कहा, मेरा मन यहोवा के कारण मग्न है। क्या कहते हैं ना, दुख है, तकलीफ है, मगर हन्ना क्या कहती है, तब हन्ना ने प्रार्थना करके कहा, मेरा मन यहोवा के कारण क्या है, मग्न है। मेरा सींग यहोवा के कारण ऊंचा हुआ है, मेरा मुंह मेरे शत्रुओं के विरुद्ध खुल गया है, क्योंकि मैं तेरे किए हुए उद्धार से आनंदित हूं। हालेलुया ना। यीशु मसीह परमेश्वर उसके जीवन में जब आया और वो क्या हो गई, आनंदित हो गई। और जो उसके शत्रु, जो उसके खिलाफ बोल रहे थे ना, इसके पास संतान नहीं है, इसके पास बच्चे नहीं है, वो दुखी थी, मगर उसके मुंह को क्या किया, परमेश्वर ने बंद किया। क्यों, और कहता है, और 2 में कहता है, यहोवा के तुल्य कोई पवित्र नहीं। ध्यान से सुनो, ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए ना, सुनने के लिए। पहला शमूएल का 2:2 में कहता है, यहोवा के तुल्य कोई पवित्र नहीं, क्योंकि तुझको छोड़ और कोई है ही नहीं। हालेलुया। परमेश्वर को छोड़ कोई पवित्र है नहीं, और परमेश्वर के जैसा दूसरा कोई ना दुनिया में है ही नहीं। कि ऐसा जीवन जो संतान नहीं है ना, कोई कार्य हमारे जीवन में है, हम हमेशा दुखी होते हैं। अगर कोई प्रार्थना का उत्तर हमें नहीं मिलता, हम हमेशा निराश होते हैं। हम कई बार अपनी परिस्थितियों में गुजरते हैं, अपनी समस्याओं से गुजरते हैं, तो हमारे अंदर हमेशा दुखी होता है।
हमेशा हम कभी खुशी हमारे जीवन में आएगा ही नहीं, कभी हमें आनंद मिलेगा ही नहीं। मगर फिलिपियों का 4:4 में क्या कहता है? प्रभु में सदा आनंदित रहो। क्या कहता है? सदा आनंदित रहो। पौलुस जो जेल में होकर फिलिपियों का किताब जो लिखा, और कहता है कि फिर से मैं तुमको याद दिला रहा हूं। क्या कहता है? फिर से याद दिला रहा हूं कि तुम क्या करो? प्रभु में आनंदित रहो, खुश रहो, क्योंकि खुशी ही आपके जीवन में वो आनंद से भरने के लिए मार्गदर्शन करेगा, उपाय करेगा ना। इसलिए जो हन्ना ने सब कहा कि यहोवा के तुल्य कोई पवित्र नहीं है, क्योंकि तुझको छोड़ और कोई परमेश्वर है ही नहीं। अब मुझे बताओ ना, पतरस ने भी यीशु मसीह के सारे लोग छोड़ के चले गए, और पतरस को यीशु मसीह ने पूछा, देखो सब तो चले गए, अब तू क्या चाहता है? पतरस ने कहा कि जीवन की बातें तो प्रभु तेरे पास है, तुझे छोड़ हम कहां जाए? लोग छोड़कर चले गए, हमें उनसे कोई लेना देना नहीं। मुझे पता है कि जीवन देने वाला तू है, तेरे द्वारा दूसरा कोई है ही नहीं, तो फिर हम किसके पास जाएंगे? आज यीशु मसीह ही आपका वो मार्ग है, यीशु मसीह ही वो जीवन है, यीशु मसीह ही वो सत्य है, जो उसको छोड़ हमारे पास कोई रास्ता है ही नहीं। तो हमें क्या करना है? हमें वो आनंद, जो खुशियां है, वो जो प्रभु का आनंद है, उस आनंद में क्या करना है? हमेशा मग्न होना है, हमेशा खुशियां में रहना है। क्योंकि हमें हमारे आपके दुखों को शैतान क्या करता है? हमारे चेहरे को पढ़ता है। अगर आप निराशा में हो, बीमारियों में हो, चिंताओं में हो, आपके चेहरे को शैतान क्या कहता है? देखता है। हाँ, ये है ना, कोई कुछ बोल देगा तो हमारा चेहरा कैसे है ना, उदास रहेगा। शैतान इसी तरह ना हमारे चेहरे को पढ़ता है, हमारे अंदर की बातों को नहीं जानता है। अंदर की बातों को जानने वाला परमेश्वर है। मगर शैतान क्या करता है? हमारे हाव भाव, हमारे चाल चलन, हमारे मुंह से गलत शब्द निकलते, वो सारी चीजों को शैतान क्या करता है? परखता है, और उसके बाद में क्या करता है? हमारे अंदर जो खुशियां हैं उसको क्या करता है? वो चुराता है, और हमें क्या करता है? वो निराशा में लेके जाता है। मगर एक ही चीज है ना, अपने विश्वास को बनाए रखना, अपनी परमेश्वर की महिमा के साथ ना अपने जीवन को जीना। और आज मैंने संदेश में जो सुना था सुबह का कलीसिया में, पास्टर ने कहा कि परमेश्वर के साथ चलना। परमेश्वर के साथ चलने का मतलब क्या है? परमेश्वर के साथ वैसा जीवन जीना। पौलुस जैसा कहता है कि जैसा मसीह का स्वभाव है वैसा तुम्हारा भी स्वभाव हो। तो हमारा स्वभाव कैसे होगा? जब हमारे अंदर वो खुशी होगा, जब हमारे अंदर विश्वास होगा। हमारा विश्वास क्यों गिर जाता है पता है आपको ना? शैतान प्रभु का आनंद क्या करता है? चुराता है। हमारे अंदर आकर क्या करता है? वो प्रभु का आनंद क्या है ना? वो चुराता है। परमेश्वर के साथ रिश्ता मजबूत ना होने के कारण ना संसार की बातों पर हम लोग क्या करते हैं? मन लगाते हैं, या संसार के लोगों की बातों को सुनते हैं, है ना? उसने बोल दिया इसीलिए हम लोग क्या करते हैं? हाँ नहीं, है ना? यीशु मसीह के पास वो सामर्थ नहीं है, यीशु मसीह के पास वो शक्ति नहीं है ना? कई बार शैतान हमारे मन में वो चीजों को डालता है, और वो आनंद क्या करता है? हमारे अंदर से चुराता है। इसीलिए यहोशू का 1:8 में लिखा है कि परमेश्वर का वचन तुम्हारे मन से क्या नहीं होना चाहिए? हाँ, क्या नहीं होना चाहिए ना? उतरना नहीं चाहिए। दिन रात कहता है कि तू व्यवस्था की बातें हैं, ये पवित्र शास्त्र की बातें जो हम सुन रहे हैं, इसको क्या करो? अपने मन से उतरने मत दो, दिन रात मनन करो। यीशु मसीह तो मालूम है, जब यीशु मसीह 40 दिन उपवास और प्रार्थना रखा, और उसके बाद में शैतान को क्या पता चला कि यीशु को क्या लगा? भूख लगा। तो क्या किया? शैतान के पास आकर क्या कहा? इस पत्थर को क्या कहे? रोटी बन जाए। क्यों? क्योंकि उसको भूख लगा। मगर यीशु ने क्या कहा? लिखा है। किसमें? पवित्र शास्त्र में लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के मुख से निकले हुए वचन से क्या रहेगा? जीवित रहेगा। हालेलुया ना। तो परमेश्वर का आनंद कहाँ है? उसके वचन में। और यीशु मसीह के पास क्या था? परमेश्वर का आनंद था, वो खुशी था, उसका वचन था। वो वचन ही देहधारी होकर हमारे आपके बीच में वो प्रकट हुआ, और उसके पास भी शैतान आकर उसके आनंद को चुराने के लिए क्या किया? पत्थर को लेकर आया। कई बार आपके पास ना इंसान को लेकर आएगा। देखो है ना, आप प्रार्थना करते हो, क्या प्रार्थना करते हो ना? कहाँ उत्तर है ना? इतने सालों से कर्जा है, आज भी ना कर्जा नहीं जा रहा है ना? इतने सालों से मेरा शादी नहीं हो रहा है ना? शैतान कई ऐसी चीजें हमारे जीवन में डालता है। कई ना इतने साल हो गए मुझे अच्छा काम नहीं मिल रहा है ना? कई बार हमारे जीवनों में इतने सालों से मैं प्रार्थना में जा रहा हूं, अच्छा मेरे को काम नहीं मिल रहा है। कई बिजनेस में हमारे जीवन में चीजें, बहुत सारी चीजें लेकर आ सकता है ना। पड़ोसी भी हमें निराश करेंगे कि प्रार्थना में मत जाओ ना। कई बार हमें रोकते हैं, मगर एक ही चीज है ना, उनको पता नहीं है
कि आनंद क्या है। वो आनंद आपके अंदर है, वो आनंद आपके पास है। और आनंद को चुराने के लिए शैतान बहुत सारी चीजें करेगा। पर ध्यान रखो, यह मत देखो कि कितना कुछ बिगड़ा हुआ है। क्या कहता है कि यह मत देखो कि कितना कुछ बिगड़ा हुआ है, सिर्फ यह देखो कि सब कुछ ठीक करने की सामर्थ रखने वाला परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया, हालेलुया ना, परमेश्वर की महिमा हो। ये मत देखो कि कितना कुछ बिगड़ा हुआ है, सिर्फ यह देखो कि सब कुछ ठीक करने वाला परमेश्वर का सामर्थ ना, जो परमेश्वर आपके साथ है, वही आपके सारी बिगड़ी हुई चीजों को वही क्या करेगा, वो जोड़ेगा। क्योंकि भजन संहिता किताब में लिखा है, टूटे और पिसे हुए मन को क्या करता हूं, मैं तुच्छ नहीं जानता हूं ना। परमेश्वर बोलता है कि मैं टूटे हुए और पिसे हुए मनों को मैं तुच्छ नहीं जानता हूं, मैं उनसे बहुत प्रसन्न होता हूं, मैं उनको जोड़ता हूं। और अगर टूटे हुए हैं उनको क्या करता है ना, वो जोड़ता है ना। परमेश्वर को आगे रखो, बाकी सब तुम्हारे पीछे हो लेंगे। हालेलुया ना। हमारा ये क्या है ना, आनंद है। परमेश्वर को हमें आगे रखना। मत्ती का 6:33 में कहता है कि प्रभु को क्या करो, पहले तुम प्रभु और उसकी राज्य की खोज करो, बाकी सारी चीजें तुम्हारे पीछे आएंगी ना। हम देखते हैं ना, जो परमेश्वर पर भरोसा करते हैं उनके लिए परमेश्वर आने वाले समय में सब कुछ बदल देगा। हालेलुया, क्या करेगा, सब कुछ बदल देगा आने वाले समय में। हमारा विचार है कि हमारा विचार है कि हमारे जीवन में कुछ नहीं हो रहा है, हमारी हालतें खराब है, हमारी कंडीशन खराब है ना, हमारे पास कोई अच्छा बिजनेस नहीं है, अच्छा घर नहीं है, ये हमारा विचार है। पर आने वाले समय में परमेश्वर हमारे हालातों को, हमारे जीवनों में वो बदलाव लेकर आएगा। हमारे भजन संहिता 70:4 में कहता है, जितने तुझे ढूंढते हैं वे सब तेरे कारण हर्षित और आनंदित हो, और जो तेरा उद्धार चाहते हैं वो निरंतर करते रहे, परमेश्वर की बड़ाई हो। हालेलुया ना। जितने परमेश्वर को ढूंढते हैं सब क्या हो, परमेश्वर के नाम पर खुशियां मनाए। हर्षित का मतलब है खुशियां मनाए, और आनंदित होकर उस उद्धार करता परमेश्वर पर क्या करें, निरंतर परमेश्वर की बड़ाई करते रहो ना। शैतान की हार तभी है जब हम परमेश्वर की क्या करेंगे, बड़ाई करेंगे, और शैतान उसी समय आपके खुशियों में ना वो नाकाम हो पाएगा ना। कई बार हमारी खुशियों को ना पर्दा डालने के लिए शैतान ऐसा बहुत सारे कार्य करता है। आपके काम बनते हैं, उसके बाद में वो क्या करता है ना, कई सी चीजें लेकर आता है, बिगाड़ देता है। ये हमारा विचार है ना, शैतान का विचार है, मगर हमारा भी विचार हो सकता है। मगर जब आपके पास वो प्रभु का आनंद होगा, वो क्या होंगी, टूटेंगी, बिखरेंगी ना, छोड़कर भागेंगी। एक ही चीज है, रोमियो का 12:2 में कहता है, आशा में आनंदित रहो। क्या करना है, आशा, परमेश्वर पर आशा है, हमें भरोसा है ना, उस पर क्या करो, आनंदित रहो। और कहता है क्लेश में स्थिर रहो। आपके पास दुख है, तकलीफ है, तो उसमें क्या करो, बने रहो। यूहन्ना 15:7 में कहते हैं, तू मुझ में बना रहे और मेरी बातें तुझ में बनी रहे, और जो कुछ तू मेरे नाम से मांगेगा वो क्या होगा, क्या हो जाएगा, आवाज नहीं आ रहा, क्या हो जाएगा, हाँ मिलेगा। विश्वास है हमें ना। कैसे बने रहना, अगर हम बने हैं, परमेश्वर का आनंद हमारे अंदर है, प्रभु का आनंद ना कोई चुरा नहीं सकता। परमेश्वर ने जो आपको ना परमेश्वर के प्रेम में बांधा है, उसे कोई अलग नहीं कर सकता। मगर क्लेश में क्या करना है, स्थिर रहना है। 3 बातें याद रखना आपको, आशा में ना आशा रखना, और उसमें क्या रहना, आनंदित रहना, और क्लेश में क्या रहो, स्थिर रहो, और प्रार्थना में नित्य लगे रहो ना। आपके प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर के साथ आपके संबंध पर निर्भर करता है। किस पर करता है, आपका प्रार्थना आपके रिश्ते में, आपके संबंध में क्या करता है, निर्भर करता है ना? इसीलिए हमें क्या करना है, प्रार्थना में लगे रहना हा? अपने जीवन में। याकूब का 5:13 में कहता है, यदि तुम में कोई दुखी हो तो क्या करे, प्रार्थना करे, और यदि प्रार्थना करे, और यदि आनंदित है हो तो क्या करे, स्तुति के भजन गाए। हालेलुया, क्या कहता है ना, यदि तुम में कोई दुखी हो तो क्या करे, वो प्रार्थना करे। एक साथ में कहो, यदि तुम में कोई दुखी हो तो क्या करे, यदि आनंदित हो तो स्तुति, आराधना, भजन गाए ना। अगर आप दुखी है तो आपका पास कोई रास्ता नहीं है। आपके पास आनंद चुराने वाला, दुख देने वाला, बीमारी को लाने वाला, समस्या को खड़ा करने वाला, समस्या का दीवार बनाने वाला आपका दुश्मन है, मगर आपका पास हथियार है वो प्रार्थना। नित्य का मतलब है हमेशा समस्या आ गया, आप प्रार्थना में लगे रहो।
आपका उत्तर परमेश्वर देगा। इसीलिए उसने कहा ना, आपका प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर के साथ आपके संबंध पर क्या करता है, निर्भर करता है। कैसे आपका प्रार्थना है, कैसे आपका रिश्ता है, वो परमेश्वर देखता है ना, परखता है। उसके आधार पर परमेश्वर क्या करता है, हमारे लिए ना रास्ता बनाता है। इसीलिए वो कहता है यदि तुम में कोई दुखी है तो अपने लिए प्रार्थना करे, अगर आनंदित हो तो उसके क्या करो, भजन गाओ ना, उसकी जय जयकार करो, उसकी बड़ाई करो ना। मत्ती का 5:12 में, तब आनंदित और मग्न होना क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। हालेलुया। तब हमें क्या करना है ना, हमारे लिए जो स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है उसके लिए हमें क्या करना है, आनंदित होना है ना। आनंदित होकर परमेश्वर के, मग्न होकर परमेश्वर के लिए जो हमारे लिए स्वर्ग में जो द्वार ना खुला हुआ है उसमें परमेश्वर प्रतिफल देगा। दूसरा कुरिन्थियों का 13:11 में कहता है, अतः हे भाइयों आनंदित रहो और सिद्ध बनते जाओ ना। क्या बनते जाओ, आनंदित रहो और क्या करो, सिद्ध। सिद्ध का मतलब है मजबूत बनो। और कोई आपको कुछ भी अगर बोल दे तो उसके बातों में मत आओ। कई बार हम लोग ना उसकी बातों को सुनते ना। एक बार एक परिवार में मैं गया तो उन्होंने, उनके परिवार में बहुत सारे लोग, परिवार में सारे लोग बीमार हैं, चिंता में है, समस्या में है, मगर वो लोग क्या करते, कोई भी अगर आके कुछ बताता है वही काम करते हैं। हमें ऐसा नहीं करना है। आपका परमेश्वर कहता है कि अगर बुद्धि की घटी हो तो क्या करो, मुझसे मांगो। तो आपके पास परमेश्वर का वचन है और उसे क्या करना है ना, उसे इस्तेमाल करना। वो आनंद जो आपके पास है, लोग उस आनंद को चुराने ना पाए, ना आपको बहकाने पाए, ना आपको भटकाने पाए। इसीलिए आपको क्या करना है, सिद्ध बनना है। सिद्ध बनने का मतलब है आपको मजबूत बनना, क्योंकि परमेश्वर का वचन आपके पास होगा तभी आपके पास वो आनंद होगा ना। और कहता है, आगे कहता है, आनंद सिद्ध बनते जाओ और ढाढ़स रखो। क्या करना है, ढाढ़स का मतलब है ना, बने रहो उसमें। और कहता है एक ही मन रखो, मेल से रहो और प्रेम और शांति का दाता परमेश्वर तुम्हारे साथ होगा। हालेलुया ना। एक पति और पत्नी का जीवन देखो, उनके अंदर एकता नहीं है, परिवार में एकता नहीं है, मेल नहीं है, उसके द्वारा क्या है उनके पास ना, वो आनंद नहीं है। वो आनंद ना होने के द्वारा क्या है उनका जीवन है ना, उनकी लड़ाइयां हो रही है, झगड़ा हो रहा है, वही चीजों में उनके दुखी, हमेशा दुखी है। मगर आपके पास परमेश्वर का क्या है ना, प्रेम है। उसमें एकता में रहो, परमेश्वर के साथ बने रहो ना। और हम इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखे हैं। हालेलुया। हमें किससे आनंदित होना है ना, इन सारी चिंताओं से नहीं, इस समस्याओं से नहीं, ये इससे आनंदित होना है कि स्वर्ग में हमारा नाम क्या है, लिखा हुआ है ना। लूका का 10:20 में लिखा है, आप उसको पढ़ सकते हो वहां पर। भजन संहिता 97:12 में कहता है, हे धर्मियों यहोवा के कारण आनंदित हो। किसको कहता है, हमें और आपको कहता है, हे धर्मियों यहोवा के कारण क्या करो, आनंदित हो, और जिस पवित्र नाम से उसका स्मरण होता है उसका क्या करो, धन्यवाद करो। हमेशा परमेश्वर को क्या करो, धन्यवाद दो। अपने जीवन में अनंत जीवन को क्या करो ना, रखे रहो। अनंत जीवन जो परमेश्वर ने, जो आनंद, प्रभु का आनंद है, जो खुशी है, उसको अपने जीवन में हमेशा बनाए रखो ना। कई बार हम देखते कि हमारे परिवार में, हमारे बच्चों के द्वारा, हमारे परिवारों के द्वारा वो खुशी, आनंद ना कई बार हम लोग खो देते हैं। मगर प्रभु का धन्यवाद दो कि आपके पास आपका प्रभु है और वो आनंद है, और उससे हमें क्या करना है ना, उसकी महिमा करना, उसकी आराधना करना, उसकी बड़ाई करना। और परमेश्वर क्या करेगा, हमारे लिए वो आनंद से भर देगा। जैसे कि मूसा जब पूरे मिस्रियों को छुड़ाकर ना वो समुद्र को पार लेकर गया, और वहां पर लोगों ने क्या किया, आनंद मनाया और क्या किया ना, आराधना किया ना। वो आनंद, वो खुशी जब लोगों के पास, वो जब लोग प्राप्त कर पाते हैं अपने जीवन में आनंद को, खुशी को, तब परमेश्वर क्या करते हैं, बड़ाई करते हैं और उसके नाम को ऊंचा उठाते हैं और उसको क्या करते हैं, याद रखते हैं और उसे धन्यवाद देते हैं। आमीन। हमें भी याद रखना